एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे डेटा सिक्योरिटी के पूरा टॉपिक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा टॉपिक है। हम देखेंगे सिक्योरिटी कंट्रोल को एक्टिव कैसे करती है, सिक्योरिटी लेवल कैसे क्रिएट करती है, यूज़र पासवर्ड कैसे क्रिएट करना है और यूज़र चेंज कैसे करना है, और देखेंगे डेटा सिक्योरिटी की और टैली वॉल्ट का एक फीचर देखेंगे। तो बने रहे इस वीडियो में, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर जाके देखें, उससे आपको और ज़्यादा अच्छे से बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। तो स्टार्ट करते हैं। एक्टिवेशन ऑफ सिक्योरिटी कंट्रोल। सबसे पहले एक्टिवेशन ऑफ सिक्योरिटी कंट्रोल में, जैसे मैंने एक कंपनी सेलेक्ट कर रखी है, आपने कंपनी सेलेक्ट करने के बाद आपने गेटवे ऑफ टैली बाद ऑल्ट के दबाओगे तो यहाँ पर आपको सिक्योरिटी वाला ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर आप एंटर करोगे, यहाँ पर आपको जो अपनी कंपनी सेट है, यहाँ पे कंट्रोल यूज़र एक्सेस वाला जो है, यहाँ पर इसको यस करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको यूज़र नेम बनाना है, जो भी एडमिनिस्ट्रेटर है। जैसे मैंने अपना नाम पीयूष से डाला, यहाँ पर पासवर्ड डाल दिया पीयूष 123, एंटर कर दिया, फिर इसको कंफर्म कर दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नन डाल दो। ये नो करेंगे क्योंकि टैली ऑडिट फीचर प्रीमियम फीचर में आता है। कर दो। अब आपका सिक्योरिटी कंट्रोल वाला फीचर जो है ऑन हो गया है। अब इसके बाद क्या करना है, बात करेंगे हम क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी लेवल्स की, यानी कि यूज़र रोल्स। तो आपने जो कंपनी में एक्टिव करा था उसको ऑल्ट के दबाएंगे और यहाँ से आप आएंगे यूज़र रोल्स पे। ये आ गया यूज़र रोल, यहाँ पर एंटर दबाएंगे, यहाँ नीचे नीचे कर्सर को जाएंगे और उसके बाद फिर नीचे जाएंगे। यहाँ पर आपने क्या लिखना है, अकाउंटेंट। यहाँ को समझा रहा हूँ, इसे अकाउंटेंट के बनाया। इसके अब हम स्पेस बार दबाएंगे। स्पेस बार दबाने के बाद यहाँ पर ये आगे सिक्योरिटी लिस्ट, यहाँ पर हम इसको जैसे डेटा एंट्री का देंगे। तो यहाँ पर बाद आ गया डेज अलाउड फॉर बैक डेटेड वाउचर्स। ये मतलब कि है कि हम कितने दिन पहले वाले वाउचर को अल्टर अल्टर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मैं 15 डालूंगा तो यहाँ पर 15 दिन पहले एंट्री के 15 हमारी एक्चुअल डेट के 15 दिन पहले तक के वाउचर जो है अल्टर कर सकेंगे। ठीक है, कट ऑफ बैक डेटेड वाउचर है तब यूज़ करते हैं जब ऑडिट, हमारा सारा डेटा ट्रांजैक्शन जो ऑडिट हो चुकी होती है और जो हमारा जो डेटा है वो और ज़्यादा चेंजेस रिक्वायर नहीं है, तब हम इसको यहाँ पर यस करेंगे। नहीं तो इसको स्पेस ऐसे ही छोड़ दो। उसके हाउ टू सेव रिपोर्ट यूज़ फॉर दिस कंपनी, ये नो कर देना, ये भी नो कर दो। उसके बाद ये भी नो कर देंगे हम। उसके बाद ये सेट अल्टर प्रिंट वाउचर बिफोर सेविंग। सेव करने से पहले हम प्रिंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते वाउचर को। आपने अगर इसको यस करोगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा, ये आगे मैं बताऊंगा, लेकिन अभी इसको आप नो रखना। ठीक है, इन सबको नो रख दो आप। उसके बाद यहाँ पे एंटर करोगे तो यहाँ पर ये आएगा, ये देखो इधर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो है डिसअलाउ द फॉलोइंग फैसिलिटीज। जो जो यहाँ पर हम डालेंगे ना वो डिसअलाउ हो जाएगा। ठीक है, हमारे को इतने सारे ऑप्शन मिल रखे हैं कि आपने क्या क्या डिसअलाउ करना है। ठीक है, लेकिन अभी हमने कुछ भी डिसअलाउ नहीं करना, तो जैसे एंड ऑफ लिस्ट करेंगे और यहाँ पे वो डाल देंगे जो हमने अलाउ करना है। और मैं आपको ये तीनों बताना भूल गया, ये tally.net ऑथेंटिकेशन और ये सब हमने इसलिए नहीं ऑन करा क्योंकि ये जो है लाइसेंस खरीदना पड़ता है इसके लिए, और हमने लाइसेंस नहीं खरीदी, एजुकेशन मोड पे आई। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पर राइट में अलाउ द फॉलोइंग फैसिलिटीज़ में वो फैसिलिटी इनको देनी है जो जो आप देना चाहते हो। जैसे अगर आप ओनर हो, आप अपने डेटा एंट्री वाले को क्या क्या, अकाउंटेंट को क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करना चाहते हो, इसके अंदर वो आप अनेबल कर सकते हो। जैसे कि अगर हमने यहाँ पर इसको फुल एक्सेस दे दी, यहाँ पर हम सारे डालते रहेंगे कि इसको किस किस चीज़ की हमने फुल एक्सेस दी। जैसे अगर हमने इस अकाउंटिंग वाउचर की फुल एक्सेस दे दी, इन्वेंट्री मास्टर्स, अकाउंटिंग मास्टर्स की हमने जैसे इसको दे दी, ठीक है, फुल एक्सेस। उसके बाद हमने इसको फुल एक्सेस दे दी, इन्वेंट्री मास्टर्स की दे दी कि ये कुछ भी कर सकता है, अल्टर डिलीट इन सब को। ठीक है, और हमने इसको क्या दे दी, बैलेंस शीट की फुल एक्सेस दे दी। और हमने फुल एक्सेस इसको किस चीज़ की दे दी, प्रॉफिट एंड लॉस की। और फुल एक्सेस देना चाहो तो और फुल एक्सेस दे सकते हैं इसको, जैसे कि ट्रायल बैलेंस की दे दी फुल।
कैश बुक। हमने यहाँ पे इसको इतनी सारी फुल एक्सेस दे दी, इन सब चीज़ों की हमने इसको फुल एक्सेस दे दी। अब यहाँ पर हमने और भी अगर मान लो सिक्योरिटी लेवल्स बनाने हैं तो काउंटेंट का बनाया था। अब जैसे अगर हमने डेटा एंट्री 1 के नाम से एक बंदा रखा हुआ है, उसको हम जैसे डेटा एंट्री 1 नाम डालते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पर स्पेस बार दबाएंगे, इस यहाँ से डेटा एंट्री यहाँ से हम ये तीनों ऑप्शन इसलिए यूज़ करेंगे, डॉट नेट सर्वर से चलते हैं, इसके लिए हमें फीचर चाहिए होता है प्रीमियम वाला, ठीक है। डेटा एंट्री जैसे दबाएंगे, यहाँ पर इसको बैक डेटेड के लिए अगर हमने 0 दिया है, उसके बाद यहाँ पर हमने इसको ये भी एक्सेस नहीं दी, ठीक है। उसके बाद हमने इसको यहाँ पर इतनी एक्सेस कुछ इनकी चीज़ों की कुछ भी एक्सेस नहीं है। उसके बाद हम इसको यहाँ पर डिसअलाउ कर रहे हैं, किस किस चीज़ की डिसअलाउ कर रहे हैं, फुल एक्सेस अकाउंटिंग वाउचर, यहाँ पर हमने इसको इन्वेंट्री वाउचर, यहाँ पर हमने अब इसको दो चीज़ों की जो है डिसअलाउ कर दिया कि पूरी तरह से अकाउंटिंग वाउचर और इन्वेंट्री वाउचर का कुछ भी नहीं कर सकता है जो भी अगर हैं। उसके बाद हम यहाँ पर अलाउ करेंगे इसको कुछ चीज़ें, जैसे अगर हमने इसको क्रिएट परचेज, फिर क्रिएट सेल्स, फिर हम इसको डिस्प्ले परचेज, डिस्प्ले सेल्स। हमने यहाँ पर इसको क्रिएट करने के लिए कहा है कि परचेज सेल ये कि हमने यहाँ पर इसको देख लो क्रिएट करने के लिए हमने इसको यहाँ पर परमिशन दिया है कि ये क्रिएट कर सकता है परचेज सेल वाउचर को, डिस्प्ले कर सकता है उनको, और इसको डिसअलाउ करा कि अकाउंटिंग वाउचर इन्वेंट्री वाउचर कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है। यहाँ से एस्केप करने के बाद हम नीचे एक और बनाएंगे, जैसे डेटा एंट्री 2 के नाम से डेटा एंट्री 2, यहाँ से इसको फिर स्पेस बार करके सिलेक्ट करें डेटा एंट्री। उसके बाद पहले की तरह हम इसको नो करेंगे। तो सिखाऊंगा कि ये जो सेट अल्टर प्रिंट वाउचर वाला है इसको कैसे यूज़ करना है। अगर हम इसको यहाँ पे यस करेंगे ऑल वाउचर टाइप, फिर अब हम यहाँ पर डिसअलाउ द फॉलोइंग वाउचर टाइप्स, अब यहाँ पर हम इसको डिसअलाउ कर रहे हैं, बाकी सबको ये प्रिंट कर सकता है इनको छोड़ के बिफोर से, ठीक है। एक तो हम इसको अकाउंटिंग वाउचर्स ऑल अकाउंटिंग वाउचर टाइप्स और एक ऑल अकाउंटिंग ऑल इन्वेंट्री वाउचर टाइप, इसको छोड़ कर ये बाकी सबको प्रीव्यू और प्रिंट कर सकता है, ठीक है। एक्सपोर्ट शेयर भी कर सकता है। उसके बाद अब हम इसको डिसअलाउ कर रहे हैं कुछ, यहाँ पे हमने इसको 2 अकाउंटिंग और इन्वेंट्री वाउचर से डिसअलाउ कर दिया। और इसको अलाउ कर रहे हैं कि ये रिसीट और पेमेंट क्रिएट कर सकता है, ये आ गया पेमेंट। इसके बाद हम इसको डिस्प्ले और प्रिंट प्रीव्यू करने की भी दे रहे हैं, पेमेंट वाली। उसके बाद अगर हम इसको प्रीव्यू करने की भी दे रहे हैं पेमेंट वाउचर को, ठीक है। हमने इसको यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको, और इसको हमने यहाँ पर ये सारी फैसिलिटी दी है और ये डिसअलाउ करी है, क्या क्रिएट कर सकता है रिसीट पेमेंट को, और डिस्प्ले और प्रीव्यू कर सकता है और प्रिंट कर सकता है, ठीक है। उसके बाद जब हम यहाँ पर एंटर दबाएंगे तो यहाँ पे नीचे जाएंगे और यहाँ एंटर दबाएंगे तो ये सेव हो जाएगी, ठीक है। अब हमारा जो है सिक्योरिटी लेवल्स क्रिएट हो गए। मैंने अभी तक आपको 2 चीज़ें सिखा दी, क्या, एक तो सिक्योरिटी ऑप्शन ऑन कैसे करना है और उसके बाद सिक्योरिटी लेवल कैसे बनाने हैं। अब इसके बाद अगर हम बात करें क्रिएशन ऑफ यूज़र्स एंड पासवर्ड्स फॉर कंपनी, ठीक है। इसके अंदर हम बताएंगे कि आपको यूज़र नेम और पासवर्ड कैसे सेट करने हैं।
जैसे अगर मैं ओनर हूँ तो मैंने अब 3 चीज़ें बनाई, अकाउंटेंट, डेटा एंट्री 1 और 2 ऑपरेटर। अब मैं इनको जॉब दे रहा हूँ और इनको चालू करके दूंगा। तो मैं कैसे करूँगा, जो कंपनी में आपने ऑल्ट के दबाना है, जो भी आपने सेट करा, उसके बाद आपने यहाँ पर ये आ गया यूज़र एंड पासवर्ड, नीचे यहाँ पे यूज़र एंड पासवर्ड पे क्लिक करोगे, यहाँ पर ये अपने सिलेक्ट करोगे। पहला अकाउंटेंट था, जैसे इसका यूज़र नेम हमने दिया अरुण नाम से दिया, पासवर्ड लगाया इस पे अरुण 123, ठीक है। ये अलाउ ब्राउज़र एक्सेस, ये इसको, और ये रिमोट एक्सेस और ये TTL फाइल ये यूज़ नहीं कर सकते बिना लाइसेंस के। उसके बाद डेटा एंट्री 1 के नाम से एक और है, जो हम इसको नाम देंगे निधि का नाम दिया इसको, ठीक है। इसका पासवर्ड बनाया निधि 123, ठीक है। ऐसी डेटा एंट्री 2 का भी यूज़र नेम और पासवर्ड बनाएंगे, इसका नाम हमने दिया राज और इसका पासवर्ड बना दिया राज 123, ठीक है। यहाँ से सेव हो जाएगा, एंटर करोगे तो उसके बाद ये सेव हो गया। अब आपका यूज़र नेम और पासवर्ड बन गया। अब हमारी बारी क्या है, क्रिएशन ऑफ यूज़र एंड पासवर्ड भी हो गया। अब हम बात करेंगे यूज़र चेंज कैसे करते हैं और ये असेसिंग वाला, ठीक है। यूज़र चेंज कैसे करना है, ऑल्ट के जब आप दबाओगे, यहाँ पर ये चेंज यूज़र वाला ऑप्शन है, यहाँ पर दबाओगे तो आप यहाँ पर अपना जो ऊपर चेंज यूज़र नेम आएगा, इधर चेंज यूज़र नेम आएगा, यहाँ पर क्लिक करोगे, ये यूज़र नेम आपसे पूछेगा। अगर आप यहाँ पर निधि डालोगे और यहाँ पर अब निधि 123 एंटर करोगे तो अभी वहाँ पे, अब ये देखो इसको हम क्या चीज़ें नहीं है, ये देखो इसको हम, ये बैलेंस शीट वाला ऑप्शन ही नहीं है इसके पास, ठीक है। बैलेंस शीट वाला ऑप्शन नहीं है, ये ऊपर अल्टर वाला इसके पास ऑप्शन नहीं है, ये यहाँ पर, ठीक है। और अगर मैं इसको डे बुक में जाऊँगा और जो मैंने इसको डिसअलाउ कर रखा है, जैसे मैं अगर रिसीट वाले वाउचर की अगर मैंने इसको वो नहीं दे रखी, अगर मैं यहाँ एंटर करूँगा तो यहाँ पर ये देखो क्या आ गया, ऊप्स नो एक्सेस अलाउड। यहाँ पर अगर कोई भी ऐसी ये चीज़ करने की कोशिश करेगा जो हमने इसको अलाउ नहीं कर रखी, तो ये यहाँ पर नो एक्सेस अलाउ आएगा। और यहाँ पर जो इसको हमने फीचर नहीं दिए वो, जैसे अगर हम डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाएंगे तो यहाँ पर देखो कैश फ्लो, फंड फ्लो और अकाउंट्स बुक में भी ग्रुप समरी नहीं देख सकता, और ठीक है काफ़ी सारी चीज़ें जो हमने इसको डिसअलाउ कर रखी है वो एक कुछ भी नहीं कर सकती, ठीक है। और अगर हम कोई मास्टर क्रिएट करने जाएंगे तो यहाँ पर देख लो, कोई मास्टर हम क्रिएट ही नहीं कर सकते क्योंकि हमने इसको एक्सेस ही नहीं दे रखा। ऐसे ही अगर हम कोई और चेंज करेंगे यूज़र, ठीक है, अगर मान लो ये निधि थी, हमने एक और बनाया था, जैसे मान लो राज नाम से तो है एक था, ठीक है, इसका राज 123, ठीक है। अब यहाँ पे इसके साथ तो हमने ये कुछ भी क्रिएट नहीं कर सकता और इसके पास भी इतनी सारी वो नहीं है। और अगर ये भी चाहे तो ये कुछ भी नहीं कर सकता। जैसे अगर इसने एंट्री करनी है तो यहाँ पर ये नो एक्सेस अलाउड आएगा। जो इसको हमने अलाउ कर रखा है ये वही कर सकता है, ठीक है। जो इसको हमने डिसअलाउ कर रखा है वो डिसअलाउ रहेगा। और अगर जैसे अब हम अरुण पे जाएंगे, एक हमने अरुण नाम से जो बनाया था, अब यहाँ पर इसको देखो कितनी सारी हमने वो दी थी ना, इसको हमने अकाउंटेंट बनाया था और हमने इसको काफ़ी सारे दिए थे। यहाँ पे कितनी सारी चीज़ें अल्टर कर सकता है, बड़ी सारी चीज़ें क्रिएट भी कर सकता है ये। यहाँ पर इसको बैलेंस शीट का भी एक्सेस है, बैलेंस शीट भी खुल जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस भी खुल जाएगा, ठीक है। ये चाहे तो वाउचर भी बना सकता है, पेमेंट रिसीट कौन जर्नल के, ठीक है। और ये अब चाहे तो एंट्री भी खोल सकता है कोई भी। ये देखो एंट्री खुल गई, मैं पेमेंट पे क्लिक कर रहा हूँ, पेमेंट पे खुल गई, सेल्स वाली पे क्लिक कर रहा हूँ, सेल्स वाली पे खुल गई। जो हमने इसको अलाउ कर रखा है वो सब ये कर सकता है, ठीक है। अब लास्ट फीचर रह गया जो कि मैं आपको बता रहा था, टेलीवोल्ट का। टेलीवोल्ट के लिए ऑल्ट के दबाओगे या यहाँ से, ठीक है, कंपनी वाला ऑप्शन आता है, यहाँ पे इसके नीचे जाओगे तो यहाँ पे टेलीवोल्ट का ऑप्शन है, यहाँ एंटर करोगे तो आप यहाँ से अपनी कंपनी का नेम और पासवर्ड जो कंपनी सिलेक्ट करके, जैसे बिल बाय बिल है, ठीक है, यहाँ से हम इसको पासवर्ड वगैरह इसका देके टेलीवोल्ट का पासवर्ड बना सकते हैं।
और मतलब जब भी हम कभी कंपनी करेंगे तो ये स्टार वाले फॉर्म में हो जाएगा। जैसे मैं आपको दिखाऊँ, ओल्ड के दबाया यहाँ पे सिलेक्ट, तो ऐसे स्टार वाली फॉर्म में है ना, ऐसे हो जाएगा। और जब भी आप इस पर एंटर करोगे तो आपको यहाँ पे टेलीवोल्ट पासवर्ड भरना पड़ेगा अपना, जो आपने क्रिएट कर रखा था। आज की इस वीडियो में हमने देखा डेटा सिक्योरिटी क्या होती है, एक्टिवेट कैसे करते हैं सिक्योरिटी ऑप्शन को, सिक्योरिटी लेवल कैसे क्रिएट करते हैं, उनकी अलाउइंग डिसअलाउइंग कैसे करते हैं, यूज़र नेम कैसे क्रिएट करते हैं, पासवर्ड कैसे उनके क्रिएट करते हैं, यूज़र चेंज कैसे करते हैं, और उनको आपको ये दिखाया कि किस किस चीज़ में एरर आ जाएगा और किस किस चीज़ को कर सकते हैं, और टेलीवोल्ट का ऑप्शन देखा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप एक बार वीडियो के बाद दोबारा देखना ताकि आपको और अच्छे से आएगा प्रैक्टिकल करना। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके अपना फीडबैक और डाउट लेना, और ऐसी आगे आने वाली वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, मुझे सपोर्ट करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।